और बुलेटिन में सबसे पहली खबर आपको बताएं, बिहार में होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर 4 प्रत्याशियों ने नामांकन किया है। विधानसभा सचिव के कक्ष में बीजेपी से भीम सिंह और धर्मशिला गुप्ता, जबकि जेडीयू से संजय झा ने राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल किया। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा भी मौजूद रहे। तो नामांकन के दौरान बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी भी मौजूद रहे, जिनकी राज्यसभा की सदस्यता खत्म हो रही है। सुशील कुमार मोदी के अलावा एनडीए के कई अन्य नेता भी नामांकन के दौरान मौजूद रहे। वहीं कांग्रेस से अखिलेश प्रसाद सिंह ने नामांकन दाखिल किया है, जिनके नामांकन में महागठबंधन के नेता शामिल हुए। तो राज्यसभा के लिए आज नामांकन किया गया है। आपको बता दें, बीजेपी से 2 उम्मीदवार और जेडीयू से 1 उम्मीदवार ने आज नामांकन किया। उनके नामों की अगर हम बात करें तो जेडीयू से संजय झा और बीजेपी से धर्मशिला गुप्ता, भीम सिंह ने नामांकन दाखिल किया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की जब नामांकन दाखिल करने के लिए उम्मीदवार वहां पहुंचे थे। पहली तस्वीर आप देखिए, बीजेपी से धर्मशिला गुप्ता और बीजेपी से दूसरे प्रत्याशी भीम सिंह ने नामांकन दाखिल किया। मंत्री जी को धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व सभी को बधाई। पूरा नेतृत्व और समस्त कार्यकर्ताओं को बधाई, धन्यवाद। उन्होंने हमारी प्राथमिकता भारतीय जनता पार्टी को मजबूत देना होगा। श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के हाथों को मजबूत करना होगा और सम्राट चौधरी के हाथों को मजबूत करना होगा। की महिलाएं उत्साहित है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व आदरणीय सम्राट चौधरी जी और भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने एक महिला को, एक साधारण परिवार की महिला को इस बड़े शीर्ष में राज्यसभा के लिए उम्मीदवार बनाया है। कोटि कोटि आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हैं। आपके नामांकन में आपके सहयोगी मौजूद हैं, सब वो हिस्सा ले रहे थे। सारे लोग रहेंगे। नीतीश के इधर आने को असर पड़ेगा क्या लोकसभा चुनाव में? नीतीश के इधर आने कोई असर नहीं पड़ने वाला है। नीतीश जी जहाँ जाएंगे वो लायबिलिटी हो गए, सबका खराब करेंगे। आप लोग कितना चलाते रहे, प्रधानमंत्री जी का पार्टी टूट गया, मुख्यमंत्री जी का पार्टी टूट गया। वो तो कह रहे थे कि लालू यादव ने उनका साथ दिया इसलिए हम छोड़ दिए, बड़ी सम्मान से गए थे इंडिया को। लालू जी की पार्टी टूट गई, आपकी भी बात होती होगी, हम लोगों को तो नहीं मालूम उनका। अरे भाई, जो लोग दूसरे को तोड़ते चलते थे उन्हीं का टूट गया, तो उसमें बात करेंगे। वहीं पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने राजस्थान से राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है। आज करीब 12 बजे कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ सोनिया गांधी राजस्थान विधानसभा पहुंची थी। उनके नामांकन के दौरान राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी मौजूद रहे। तो सोनिया के आज सुबह जयपुर पहुंचने के बाद ही पार्टी ने उनके नाम की औपचारिक घोषणा की थी। सोनिया गांधी के नामांकन से पहले विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस विधायकों ने सोनिया गांधी, राहुल और प्रियंका का स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि आने वाले चुनाव में लालू माई समीकरण बनाए या बाप समीकरण, इससे कुछ होने वाला नहीं है। माई समीकरण बनावे या बाप समीकरण बनावे, अगर देश की जनता, बिहार की जनता नरेंद्र मोदी के प्रति अपना समर्पण दिखाया है, मोदी जी गरीबों के प्रति समर्पण दिखाए हैं। ये कोई नौकरी के बदले जमीन वाले लोग हैं। ये लोग धांधली करते हैं ट्रांसफर पोस्टिंग में और जुबान बोलते हैं, खरीद फरोख्त करते हैं लोकतंत्र में। तो ऐसे लोगों की जुबान समय आने पर बदलती रहती। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी ने किसानों के आंदोलन पर कहा है कि किसान आंदोलन का यह दूसरा हिस्सा है। पहले हिस्से में 500 से ज्यादा किसानों की शहादत हुई थी। उसके बाद प्रधानमंत्री के आश्वासन के बाद और मांगों के समर्थन के बाद ही ये आंदोलन वापस हुआ था।
प्रधानमंत्री ने एक कमेटी बनाई थी, लेकिन कमेटी का अब तक कोई नतीजा नहीं निकल पाया है। यह अफसोस की बात है। 1 साल से ज्यादा समय गुजर चुका है, चुनाव नजदीक है। कृषि मंत्री को चाहिए कि किसानों से बातचीत करें। उन्होंने कहा कि किसानों ने नई मांग कोई नहीं जोड़ी है। किसी त्यागी ने कहा कि हम बल प्रयोग के खिलाफ हैं। वरिष्ठ नेता और मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी से सर, किसानों का आंदोलन एक बार फिर से जिस तरह से जोर पकड़ रहा है, आप क्या कहेंगे? किसानों की मांग कितनी जायज है और सरकार जो अपनी तरफ से बात रख रही है वो कितनी जायज है? नहीं, किसान आंदोलन का ये दूसरा हिस्सा है। पहले हिस्से में 500 से ज्यादा किसानों की मृत्यु हुई थी, शहादत हुई थी, और उसके बाद प्रधानमंत्री के आश्वासन पर और मांगों के समर्थन के बाद ही यह आंदोलन वापस हुआ था। प्रधानमंत्री जी ने एक कमेटी भी बनाई थी, लेकिन कमेटी का अभी तक कोई नतीजा नहीं निकल पाया है, जो अफसोस की बात है। वर्ष से भी ज्यादा समय गुजर चुका है, चुनाव नजदीक हैं। कृषि मंत्री को चाहिए कि किसानों से नेगोशिएट करें। बेगूसराय के सांसद सह केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर हमला बोला है। गिरिराज सिंह ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे और बाकी कांग्रेसियों के द्वारा राहुल गांधी को प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है। गिरिराज सिंह ने कहा कि ये लोग राहुल गांधी को प्रमोट करने में सफल नहीं हो रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन के शिकार हैं। इसी वजह से मोदी पर लगातार अनाप-शनाप बयान देने से बाज नहीं आ रहे हैं। ये जी फ्रस्ट्रेशन में है। राहुल गांधी लॉन्च किए, लॉन्च ही नहीं हो रहा, लॉन्चिंग पैड पर ही खड़ा है, इसलिए इनको परेशानी है। नरेंद्र मोदी देश के वैसे प्रधानमंत्री हैं, जनता 2014 में भी पहले जनता ने चुना, तब फिर जनता ने वोट दिया। उनकी लोकप्रियता इस कारण से है कि वो जनहित में काम करते हैं। क्यों नहीं कांग्रेस शौचालय बना दी थी? क्यों नहीं कांग्रेस पानी पहुंचा दी थी? क्यों नहीं कांग्रेस सिलेंडर दे दी थी? क्यों नहीं कांग्रेस घर बना दी थी? मोदी जब गांव के गरीब के लिए काम करते हैं तो गांव के किसान, गरीब, मजदूर मोदी की गारंटी को पक्का मानता है। और इस बीच रामगढ़ से बड़ी खबर आपको बता दें, गोला थाना के एसआई को एसीबी ने पकड़ा है। घूस देते रंगे हाथ एसआई को पकड़ा गया है। केस डायरी के लिए 15,000 रुपए ले रहे थे। हजारीबाग एसीबी की टीम ने धर दबोचा है। आपको बता दें, सहदेव महतो की शिकायत पर कार्रवाई की गई है। एसआई मनीष कुमार ने 15,000 रुपए की मांग की थी। तो बोकारो से बड़ी खबर है, जहां पुलिस और नक्सलियों के बीच आज फिर मुठभेड़ हुई है। जागेश्वर विहार थाना क्षेत्र हलवे जंगल में मुठभेड़ हुई। सीआरपीएफ, बोकारो पुलिस और झारखंड जगुआर की टीम ने नक्सलियों को चारों ओर से घेर लिया है। इलाके में 12 से 14 हथियारबंद नक्सली के होने की बात भी कही जा रही है। वहीं मुठभेड़ के दौरान करीब 5.56 मिलीमीटर इंसास लाइव राउंड, 5.56 मिलीमीटर इंसास का खाली केस और एसएलआर बरामद किया गया है। गन पाउडर भी मौके से मिले हैं। वहीं चार्जर और स्कैनर के साथ लैपटॉप, पेन ड्राइव और बैटरी सेल जब्त किया गया है। साथ ही मेडिकल किट, कैंची और मशाल के साथ दूसरे सामान भी बरामद किए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, पटना में नियोजित शिक्षकों ने आंदोलन फिलहाल स्थगित कर दिया है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के आश्वासन के बाद शिक्षकों ने यह फैसला लिया है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने नियोजित शिक्षकों को वार्ता के लिए 15 फरवरी को बुलाया है। डिप्टी सीएम से 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल मुलाकात करेगा, अपना पक्ष रखेगा। और इससे पहले नियोजित शिक्षक डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा से मिलने के लिए पटना के बीजेपी ऑफिस पहुंचे तो पुलिसकर्मियों ने पहले तो उन्हें समझा बुझाकर हटाने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं हटे तो उन पर हल्के बल का प्रयोग भी किया गया। सम्राट चौधरी ने साफ कहा कि किसी की नौकरी नहीं जाएगी। बता दें कि बिहार में नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा पाने के लिए सक्षमता परीक्षा देने का फैसला लिया गया है। तो बीजेपी प्रदेश कार्यालय पर हंगामा और प्रदर्शन मामले में कार्रवाई हुई है। नियोजित शिक्षकों के खिलाफ कोतवाली थाने में केस दर्ज कराया गया है। मजिस्ट्रेट के बयान पर केस दर्ज कराया गया है। बताया जा रहा है कि 10 नामजद और 158 अज्ञात नियोजित शिक्षकों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। मामला दर्ज होने के बाद पटना पुलिस अब आगे की कार्रवाई में जुट गई है।
और इसी बीच पटना से आपको बड़ी खबर बता दें, पीएफआई के याकूब और बेलाल से पूछताछ हुई है। मुजफ्फरपुर पुलिस ने एटीएस कार्यालय में दोनों से घंटों पूछताछ की। फुलवारी शरीफ कांड में दोनों गिरफ्तार हुए थे। बताया जा रहा है कि इन दोनों के खिलाफ मुजफ्फरपुर में भी केस दर्ज है। याकूब और बेलाल मूल रूप से पूर्वी चंपारण के रहने वाले हैं। तो याकूब और बिलाल पर बरुराज में ट्रेनिंग कैंप चलाने का आरोप है। बताया जा रहा है कि पहले मुजफ्फरपुर में ही पूछताछ होनी थी, सुरक्षा कारणों से स्थान बदला गया था। और अगली खबर धनबाद से है, जहां लोयाबाद इलाके में मंगलवार की रात ट्रक ने बाइक सवार को रौंद दिया। इसमें युवक की मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे के बाद आसपास के लोग उग्र हो गए और मुख्य सड़क को आगजनी कर जाम कर दिया। हादसे के बाद आरोपी ट्रक ड्राइवर ने खुद को थाने में सरेंडर कर दिया है, लेकिन लोगों का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा था और लोगों ने थाने का घेराव करते हुए अंदर जाने की कोशिश की। इस दौरान पुलिसकर्मियों से लोगों की नोकझोंक भी हुई। इस बीच उग्र भीड़ ने पत्थरबाजी भी की, जिसमें कई जवान घायल हो गए। हालात बिगड़ने पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को खदेड़ा। वहीं शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फिलहाल हालात नियंत्रण में है और पुलिस उपद्रवियों की पहचान कर कार्रवाई में जुट गई है। जबरन जमीन पर कब्जा करने के मामले में पूर्व सांसद सुभाष यादव के घर पुलिस बुलडोजर लेकर पहुंच गई, जिसके बाद सुभाष यादव भागे भागे कोर्ट में पहुंचे और सरेंडर कर दिया। बता दें कि पटना के कौटिल्य नगर स्थित विधायक कॉलोनी में सुभाष यादव का आलीशान बंगला है और इसी आवास पर पटना पुलिस ने 31 जनवरी को डुगडुगी बजाकर नोटिस चिपकाया था। पूर्व सांसद सुभाष यादव पर रंगदारी मांगने, अपहरण करने और जमीन कब्जा का आरोप है। कोर्ट की नजर में सुभाष यादव फरार चल रहे थे। सरेंडर नहीं करने पर कुर्की जब्ती की कार्रवाई करने पटना पुलिस पहुंची। पुलिस की तैयारी से घबराकर आनंद फानन में सुभाष यादव भागे भागे एमपी एमएलए कोर्ट में पहुंचे और सरेंडर किया। बेगूसराय में जमीन विवाद में 6 लोगों ने एक युवक को पीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया है। युवक को सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। पीड़ित के पिता ने एक युवक पर ही पिटाई का आरोप लगाया है। पिता के अनुसार कुछ दिन पहले गांव के एक युवक ने कुछ दिन पहले अरविंद शाह नाम के व्यक्ति ने एक कट्ठा जमीन की रजिस्ट्री कराई थी और धोखे से सड़क किनारे से ही उसने जमीन लिखवा ली, जिसका वो लोग विरोध कर रहे थे। फिलहाल पीड़ित ने मुफस्सिल थाने में शिकायत दर्ज करवाई है और पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। औरंगाबाद के मदनपुर प्रखंड के पहाड़तली इलाके में बड़े पैमाने पर की जा रही अफीम की खेती को पुलिस ने नष्ट कर दिया है। मदनपुर पुलिस के साथ सीआरपीएफ और एसटीएफ की टीम ने फसल को खेतों में ही नष्ट कर दिया। हालांकि इस मामले में किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस तस्करों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। बड़ी खबर गढ़वा से है। गढ़वा में शहर के मेन रोड गढ़ देवी मोड़ पर जिले में सबसे बड़ी लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। कल रात हथियार के साथ पहुंचे लुटेरों ने रूप अलंकार ज्वेलर्स में लूट की घटना को अंजाम दिया। पहले ये लूट 1.5 करोड़ की बताई जा रही थी, लेकिन अब जब आकलन कर लिया गया है तो लूट 2.5 करोड़ की हो चुकी है। स्वर्ण कारोबारी जय सोनी ने खुद इसका खुलासा न्यूज 18 से बातचीत में किया। जय सोनी के साथ तीसरी बार यह घटना हुई है। कल 3 किलो 800 ग्राम सोने की लूट हुई थी, वहीं कैश भी लुटेरे अपने साथ ले गए। इधर पूरे मामले के खुलासे के लिए एसडीपीओ के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया है। पीड़ित कारोबारी जय सोनी से बातचीत की गई तो उन्होंने जानकारी दी। दुकान सब लूट के ले गए। हथियार के बल पर लूट हुई है, जो लगभग 3 किलो सोना और कुछ कैश की लूट हुई है, जिसका अभी आकलन नहीं हो पाया है। आकलन हो रहा है। कितना का लूट हुआ होगा लगभग? क्या लगभग 1.5 करोड़ जी। अब क्या चाहेंगे आपसे? हम लोग चाह रहे हैं कि जिला प्रशासन से कि हम लोगों को सुरक्षा मुहैया हो और अच्छा वातावरण मिले जिसमें हम लोग व्यवसाय कर सके। वहाँ 3 लोग घुसे थे ग्राहक बन करके, और ग्राहक बन करके इनके द्वारा पहले तो सोना का ज्वेलरी वगैरह देखा गया और उसके बाद फिर हथियार निकाल करके और वहाँ पे लूटपाट की गई है। और लूटपाट करके ये जाते वक्त ये लोग रास्ता में भागते वक्त 1-2 फायरिंग भी किए हैं। हम लोग इस पर तुरंत इन्वेस्टिगेशन चालू कर दिए हैं और उम्मीद है कि इनको जल्दी पकड़ लेंगे। कितने लोग कैसा? अभी 3 लोग तक ही हैं। बाहर में अगर कोई होगा तो हम लोग और सीसीटीवी कैमरा देखें। कितनी फायरिंग हुई है? 2 या 3 राउंड ऐसा बताया जा रहा है भागते वक्त। गढ़वा शहर के अति व्यस्तम इलाका गढ़देवी मोड़ के पास बीती रात्रि अज्ञात लुटेरों के द्वारा एक स्वर्ण दुकान
रूप अलंकार में बड़ी लूट की घटना को अंजाम दिया है। इस दुकान से लगभग 1.5 से 2 करोड़ की सोना की लूट सहित नगद की लूट हुई है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंचकर एफएसएल की टीम के साथ वहां पर जांच कर रही है और जो भी इस घटना में शामिल है उनके खिलाफ साक्ष्य ढूंढ रही है। पुलिस को 2 से 3 खोखे भी बरामद हुए हैं और वहां मौके से जो पीड़ित व्यवसायी है बताया, उन्होंने पुलिस को सारा बयान दिया है। कुछ सीसीटीवी फुटेज पुलिस को हाथ लगे जो सूत्र हमारे बता रहे हैं। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। चंदन कश्यप, न्यूज़ 18 गढ़वा। गोपालगंज में पुलिस की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। घटना नगर थाना क्षेत्र के बसडीला गांव के पास NH 27 की है। गाड़ी कुचायकोट थाना की बताई जा रही है। हालांकि हादसे में पुलिसकर्मी बाल बाल बच गए, लेकिन पुलिस की गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। बताया जाता है कुचायकोट थाने की पुलिस पिकअप का पीछा कर रही थी। इसी दौरान पुलिस की गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। सीतामढ़ी के चंदौली गांव में राधा कृष्ण मंदिर से चोरी हुई अष्टधातु की मूर्ति बरामद हुई है। मूर्ति को सड़क किनारे बोरे में डालकर फेंक दिया गया था। सड़क किनारे बच्चों के खेलने के दौरान ग्रामीणों ने बोरे में पड़ी मूर्ति देखी, जिसके बाद मौके पर मूर्ति को देखने के लिए सैकड़ों की तादाद में ग्रामीण भी इकट्ठा हो गए। ग्रामीणों को बोरे से एक पर्ची भी बरामद हुई जिसमें लिखा है कि मूर्ति चोरी करने की सजा हम लोग को मिल गई है। मूर्ति मिलने के बाद गांव में खुशी की लहर है। पुलिस ने चोरी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। खबर भागलपुर से है। भागलपुर में आस्था के नाम पर अश्लीलता परोसने का एक वीडियो वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक घोघा के साधुपुर में माघी काली पूजा मेला का आयोजन किया गया था, जिसमें रात भर ऑर्केस्ट्रा पर अश्लील गानों पर डांस किया जा रहा था। कार्यक्रम को रोकने के लिए प्रशासन नहीं पहुंचा, जबकि अधिकारियों की ओर से निर्देश दिया गया है कि आस्था के नाम पर रंगारंग कार्यक्रम कराए जाने पर कार्रवाई होगी। किशनगंज के कजलामणी में जमीन विवाद में दलित परिवार के ऊपर भूमाफियाओं का तांडव देखने को मिला है। जमीन विवाद में भूमाफियाओं ने रोहित पासवान नाम के एक व्यक्ति के घर में आग लगा दी और उन पर जानलेवा हमला भी किया। पीड़ित के मुताबिक अचानक कुछ भूमाफिया उनके घर में आकर जमीन खाली करने को कहने लगे और विरोध करने पर उन पर जानलेवा हमला कर दिया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंचकर कार्रवाई में जुट गई है। वो लोग चाहता है कि इस घर को उजाड़ दे इधर और इधर पूरा हम ले ले इधर, समझे। और हम पैसा कुछ दिए हुए हैं उन लोग को, जमीन के पूरा गांव का आदमी दिया हुआ है। घर है यहाँ, वो लोग बाउंड्री करने के लिए आए। देख रहे हैं यहाँ टूटा फूटा है, इसको लेकर के ऐसे करके घेर रहा था। तो ये बोला कि घेर कैसे रहे हैं, हम लोग पैसा दे करके रह रहे हैं, इतना दिन से जमीन मालिक को पैसा दिया, मुन्ना चौधरी पैसा लेके गया है। उसके बाद आप तब फिर मुन्ना चौधरी भी कुछ माने गुंडा प्रवृत्ति के जो लोग हैं, कुछ बाहर से कटिहार से भी मंगाया था, उस सबको मंगा करके इस तरह से तोड़ फोड़ करके आग लगा दिया, खाली करो। बेतिया में वैलेंटाइन वीक में प्रेमी जोड़े के मिलने के दौरान घर वालों ने प्रेमी को आपत्तिजनक हालत में पकड़ लिया और जमकर पिटाई कर दी। लड़की के परिजनों ने प्रेमी को पीट कर घायल कर दिया। घायल प्रेमी को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं प्रेमिका भी अपने प्रेमी से शादी करने के लिए थाना पहुंच गई और पुलिस से शादी कराने का आग्रह करने लगी। राजधानी रांची में वैलेंटाइन डे को लेकर उत्साह चरम पर नजर आ रहा है। खासकर अलग अलग थीम पर युवा एक साथ समूह में सेलिब्रेशन करते नजर आ रहे हैं। राजधानी में रेड थीम पर युवाओं ने अपनी मस्ती से एक अलग समा बांध दिया। रैंप वॉक और ग्रुप डांस की मस्ती ने इस रेड थीम में 4 चांद लगा दिए। कटिहार के हरिगंज चौक के पास हुए पार्षद पति और सहयोगी के हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया है। कटिहार एसपी के मुताबिक जमीन ब्रोकरी को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ था, जिसमें पार्षद खुशबू परवीन के पति छोटू पुद्दार और उनके सहयोगी प्रीतम चौधरी की गोली मारकर हत्या की गई थी। जबकि घटना के दौरान ड्राइविंग कर रहे छोटू के भांजे को गोली मारकर घायल किया गया था। मृतक छोटू का भी आपराधिक इतिहास रहा है, इसलिए पुलिस हत्या के कई और एंगल पर भी जांच कर रही है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से पुलिस को घटना में प्रयुक्त 2 देसी कट्टा, 3 जिंदा कारतूस भी मिले हैं।
सरसा के सबैला गांव में दुकानदार के नाश्ते के पैसे मांगने पर गोली चलाने वाले आरोपी को ग्रामीणों ने पकड़ लिया और लाठी डंडे से आरोपी की जमकर पिटाई की। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल बीते बुधवार को दुकान में नाश्ता करने के बाद दुकानदार के पैसे मांगने पर आरोपी मारपीट पर उतारू हो गया और विवाद बढ़ने पर आरोपी ने देसी कट्टे से गोली चला दी। गोली दुकानदार के बड़े भाई बिजेंद्र यादव के सिर में लग गई, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया था। युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद सदर एसडीपीओ ने मामले का संज्ञान लिया है और कहा है कि अगर कोई आवेदन मिलता है तो कार्रवाई की जाएगी। बांका में झारखंड से लगी धौरैया थाना क्षेत्र में पिकअप से लदी विदेशी शराब की बड़ी खेप बरामद हुई है। उत्पाद विभाग ने कार्रवाई के दौरान 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। पिकअप से करीब 15 लाख रुपए की 144 कार्टन विदेशी शराब की बोतलें जब्त की गई हैं। मामले में उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई की जा रही है। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।